आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भूगोल विषय के सौर मंडल से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी बीएड जैसे अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हमारी इस महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन या ऑप्शन नंबर 4 केपलर। तो हमें बताना है आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकाश गंगा को सर्वप्रथम देखा था। अगर हम बात करते हैं आकाश गंगा की तो इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं और हमारी पृथ्वी आकाश गंगा में ही स्थित है। ठीक है, हमारा जो सौर मंडल है वह आकाश गंगा मंदाकिनी में ही स्थित है। ठीक है, आकाश गंगा एक मंदाकिनी है, इसे सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अगर हम बात करते हैं आकाश गंगा के आकार की तो आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्थिव ग्रह की। इनको इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं या फिर इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं और इसके पीछे दो रीजन दिए जाते हैं। पहला कि एक ग्रह पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं और दूसरा रीजन दिया जाता है कि ये जो ग्रह हैं ये क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में स्थित हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस की तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 शुक्र और ऑप्शन नंबर 3 मंगल, ये तीनों ही पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं, पृथ्वी के सदृश प्रतीत होते हैं, अतः ये तीनों ग्रह ही पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा जो कि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, बृहस्पति को पार्थिव ग्रह नहीं बोलते हैं, बृहस्पति एक बाह्य ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति एक बाह्य ग्रह है। अगर हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें से बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी 4 ग्रह पार्थिव माने जाते हैं और या आंतरिक ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह माना जाता है। ओके, और हमारे सौर मंडल का जो सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आकार में बुध है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 शुक्र, ऑप्शन नंबर 3 मंगल या ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रश्न में हमें बताना है दैनिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह पर सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का दिन बहुत अधिक गर्म तो रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं, इस वजह से यहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बुध ग्रह की तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है आकार में, सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी बुध ही है। अगर हम बात करते हैं घनत्व के घनत्व में नहीं, द्रव्यमान के रूप में भी क्या है, बुध ग्रह सबसे छोटा है। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान के अनुसार बात करें तब भी बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, हल्का ग्रह है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में दक्षिणावर्त चक्रण करता है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में दक्षिणावर्त चक्रण करता है। तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जितने भी ग्रह हैं सब अपनी कक्षा में वामावर्त घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, केवल 2 ग्रह सौर मंडल के केवल 2 ग्रह हैं जो क्या करते हैं, दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं और वह दोनों ग्रह हैं ऑप्शन नंबर 2 शुक्र और ऑप्शन नंबर 3 अरुण। ठीक है, शुक्र व अरुण ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपनी कक्षा पर दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं, अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरा व 2 व 3 दोनों। ठीक है, शुक्र व अरुण ये दोनों ही ग्रह क्या करते हैं, अपनी कक्षा में दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है,
पृथ्वी की भागनी किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? भगनी जो कि बहन शब्द का पर्यायवाची है, तो हमें बताना है भगनी यानी कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 2 मंगल, ऑप्शन नंबर 3 बुध या ऑप्शन नंबर 4 शनि। ठीक है, तो हमें बताना है पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की भगनी की, यानी कि जो हमारे सौर मंडल का शुक्र ग्रह, ठीक है, सौर मंडल का शुक्र ग्रह जिसे पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ओके, सांझ का तारा या भोर का तारा इसे कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके चक्रण की, तो ये दक्षिणावर्त चक्रण पृथ्वी की उल्टी दिशा में चक्रण करता है। साथ ही इसका घनत्व, इसके द्रव्यमान और आकार के आधार पर लगभग पृथ्वी इसके समरूप दिखाई देती है। इसी वजह से इसे पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसके उपग्रह की, तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट वाला है। साथ में अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह भी, उसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह अभी तक नहीं खोजा गया है। तो हमारा प्रश्न था पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? उसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी कहते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? अगर हम बात करें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की, तो उसमें हमारा पृथ्वी का आता है। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। सभी जानते हैं नेपाल में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटी है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। यही क्या है, सबसे ऊंची चोटी है पृथ्वी पर। वहीं अगर हम बात करें सौर मंडल में, तो सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह निक्स ओलंपिया है। ठीक है, निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ऑप्शन नंबर 3 मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, हमें बताना है आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हम बात करें अगर आकार में सबसे बड़े ग्रह की, तो वह कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। वहीं आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी पांचवा, सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और हमसे अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो वह बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा है। लेकिन हमारा प्रश्न है आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, हमें बताना है जीवाश्म ग्रह इस नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा को, ऑप्शन नंबर 3 मंगल को या ऑप्शन नंबर 4 शुक्र को। ठीक है, तो जो जीवाश्म ग्रह के उपनाम से जिसे जाना जाता है वह है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, हमारी पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। ठीक है, इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह या सैटेलाइट हमारे वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह का निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम बताना है। ठीक है, सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर 2 ओलिपस मेसी, ऑप्शन नंबर 3 क्राकाटोवा या ऑप्शन नंबर 4 किलिमंजारो। ठीक है, तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह मंगल ग्रह पर स्थित है और उसका जो नाम रखा गया है वह ऑप्शन नंबर 2 ओलिपस मेसी रखा गया है। ठीक है, ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? हमें बताना है विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है। ऑप्शन है कॉपरनिक्स, ऑप्शन 2 हिकेतियस,
ऑप्शन 3 इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर 4 है अनेक्सिमेंडर। ठीक है, अगर हम कॉपरनिकस की बात करते हैं तो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करें हिकेतियस की तो इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, पर ये इसका उत्तर नहीं है। भाई इरेटोस्थनीज जिन्होंने पृथ्वी के व्यास का मापन किया था, सर्वप्रथम पृथ्वी का व्यास इरेटोस्थनीज ने नापा था, वह भी विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 अनेक्सिमेंडर, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा, इन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माण किया है, इन्हें ही विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 टाइटन, ऑप्शन नंबर 2 ट्राइटन, ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानमीड या ऑप्शन नंबर 4 फोबोस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानमीड। जो ज्ञानमीड उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है और यह सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का भी सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानमीड है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी ज्ञानमीड है। अगर हम बात करें टाइटन की तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ट्राइटन की बात करें तो वरुण ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। और अगर हम फोबोस की बात करते हैं तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, फोबोस और डीमोस ये 2 उपग्रह खोजे गए हैं जो मंगल ग्रह के हैं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम बताइए। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला सूर्य, ऑप्शन नंबर 2 प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 3 साइरस या ऑप्शन नंबर 4 प्लूटो। तो हमें बताना है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा ऑप्शन नंबर 1 सूर्य होता है। ध्यान दें, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है और यही पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगर हम वहीं बात करें ऑप्शन नंबर 2 प्रॉक्सिमा सेंचुरी की, तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है एक सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी दूसरा सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का। वहीं अगर हम बात करें साइरस की, साइरस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे अधिक चमकीला तारा है सौरमंडल का। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 प्लूटो की, तो प्लूटो जो कि 2006 से पहले एक ग्रह हुआ करता था, 2006 के बाद इसको IAU ने ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया है, क्योंकि जो परिभाषाएं ग्रह के लिए निर्धारित की गई थी उन परिभाषाओं पर यह ग्रह खरा नहीं उतर पाया। इस वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में 2006 में रख दिया गया था प्राग सम्मेलन में IAU का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 कृषि विज्ञान, ऑप्शन 2 भू विज्ञान को, या ऑप्शन 3 चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन को, या ऑप्शन 4 इसमें से कोई नहीं। तो जो सेलेनोलॉजी है वह ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक बौना ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 134 340, ऑप्शन नंबर 2 चिरॉन, ऑप्शन नंबर 3 2003 UV 313 या ऑप्शन नंबर 4 हेले। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्रह बौना ग्रह नहीं है, कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 134 340। 134 340 ये प्लूटो ग्रह का नया नाम है। ठीक है, प्लूटो या जिसे यम ग्रह कहा करते थे, ठीक है, उस ग्रह का नया नाम 134 340 रखा गया है। 2006 के प्राग सम्मेलन में IAU ने इसका जो नया नाम निर्धारित किया है 134 340 किया है। और एक क्या है, एक बौना ग्रह की श्रेणी में अब आता है। ठीक है, भाई हम चिरौन की बात करें तो चिरौन भी एक बौना ग्रह है। 2003 UV 313 इसे इरिस नाम से भी जाना जाता है और एक बौना उपग्रह है। भाई अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 हेले की, तो हेले एक धूमकेतु है। ठीक है, हेले एक धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है 76 वर्ष है और एक धूमकेतु है। और हमारे प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हेले, जो कि एक बौना ग्रह नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है शरद विषुव को किस दिनांक को होता है? प्रश्न है शरद विषुव
किस दिनांक को होता है? ऑप्शन नंबर 1 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर 3 21 मार्च या ऑप्शन नंबर 4 4 जुलाई। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 4 जुलाई को। अपसौर इस दिन होता है। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी क्या होती है? सबसे अधिक दूर होती है सूर्य से और इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को वसंत विषुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, 21 मार्च को क्या बोलते हैं? वसंत विषुव, ऑटमन इक्विनॉक्स बोलते हैं। अगर हम बात करें 23 सितंबर की, तो जो 23 सितंबर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, 23 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो शरद विषुव है वह 23 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को शरद विषुव मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विषुव की, इक्विनॉक्स, ये वह कंडीशन होती है जब सूर्य का ताप सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है या भूमध्य रेखा पर पड़ता है और इस दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च ये दो विषुव हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है, 21 मार्च को वसंत विषुव कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 3 जनवरी की, तो 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। और उपसौर क्या, कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी परिस्थिति को उपसौर कहते हैं? जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, सबसे अधिक निकट जिस दिनांक को होता है उसे उपसौर कहते हैं और यह 3 जनवरी को आती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्र, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 3 अरुण या ऑप्शन नंबर 4 वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अरुण। ठीक है, अरुण ग्रह जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और भाई अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 1 शुक्र ग्रह की, तो सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी की बात करें तो इसे नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है विषुवत रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन 2 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन 3 180 डिग्री देशांतर या ऑप्शन नंबर 4 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो विषुवत रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके मापन की, तो ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर, तो जो 0 डिग्री देशांतर है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 180 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 24, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 20 या ऑप्शन नंबर 4 36। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 24। ठीक है, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? तो अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो हमारी पृथ्वी है या हमारा जो सौर मंडल है वह दुग्ध मेखला या जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं में स्थित है। ठीक है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा में स्थित है। अगर हम बात करें इसमें अन्य ऑप्शंस की, तो ड्वार्फ अभी नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी है। वहीं अगर हम बात करें देवयानी या एंड्रोमेडा की, तो यह पृथ्वी की सबसे निकटतम मंदाकिनी है। ओके, हमारा अगला प्रश्न नहीं है, फिलहाल हमारी स्लाइड यहीं पर ख़त्म होती है। आज की हमारी वीडियो में इतने ही प्रश्न थे और आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सॉल्व कर पाए वह भी हमें कमेंट करके बताएं। और उसके साथ एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन पॉइंट इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस, साथ ही एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के लिए जनरल स्टडी के मॉक टेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के विश्लेषण अपने चैनल पर लगातार अपलोड करता रहता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें।
मिलते हैं जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ।